औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज है हमारी 2.1 जिसका है क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए भी और इस चैप्टर के लिए भी। हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, लेकिन बुक के ऊपर जो मेथड मेंशन होता है आपने हमेशा कोशिश करनी है कि उस क्वेश्चन को उस मेथड से आप सीखें और उसी मेथड से पेपर में अटेम्प्ट करें। क्योंकि अगर आप बुक वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी जो है वो आपके लिए बात होगी पेपर अटेम्प्ट करते हुए। अभी बेटा हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ। जो हमारा क्वेश्चन है उसी के मुताबिक उसने हमें यहाँ पे प्रॉपर एक स्टेटमेंट दी है। हम इसको पढ़ते हैं, प्रॉपर जो है वो समझते हैं ताकि आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाए। हमारे पास है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए ग्राफिकली, ग्राफ में मीन्स मतलब है टू फाइंड द पॉइंट्स, कि वो नुक्ते मालूम किए जाएं वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉस द एक्स एक्सिस, जहां पर ग्राफ में टच करेंगे, छुएंगे, क्रॉस करेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो यानी एक्स एक्सिस पर जहां पर डॉट्स छुएंगे वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे हम मिसाल ले लेते हैं कि ये हमारी एक्स की लाइन है, ये हमारी वाई की लाइन है और एक ये एक्स का पॉइंट, ये डिफरेंट एक्स के क्या हैं, हमारे पॉइंट्स हैं। तो अगर हमारा ग्राफ इस तरह का बनता है तो ग्राफ पेपर पर जिन नुक्तों पर, ठीक है, जिन पॉइंट्स पर इसने छुआ है वो हमारा क्या होगा, हमारा सोल्यूशन है। फिर इसके बाद वो बात करता है द एक्स वैल्यूज ऑफ दीज पॉइंट्स, ये रकमें नकात की आर द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हल होता है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है, देन द ग्राफ विल बी अपर यू शेप। ये भी यू शेप है और अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो ये भी यू शेप है, बट इसे कहते हैं अपर यू शेप और ये होती है डाउन यू शेप। Graph will be upper U shaped and if the coefficient of x square in quadratic equation is negative then the graph will be down U shaped। तो बेटा अगर तो x square का जो कोफिशिएंट है, जैसे कि अगर ये ऊपर ही आप देख लें हमारे पास x square का कोफिशिएंट 3 है और 3 क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह से और भी हम कोई देख सकते हैं कि हमारे पास कोई कोफिशिएंट हो -2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ -2 है तो ये -2 नेगेटिव है। अगर तो कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होगा, जिस तरह से हमने ये 3 देखा, क्योंकि कोफिशिएंट होता है एक्स के साथ वाली वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की बात हो रही है इसलिए 3। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो उसके साथ वैल्यू है अगर पॉजिटिव है तो अपर यू शेप और अगर नेगेटिव है तो डाउन यू शेप। टू स्केच द ग्राफ, ग्राफ बनाने के लिए ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का वी फाइंड इट्स वर्टिक्स, हम इसके वर्टिक्स फाइंड करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो बेटा वर्टिक्स क्या है, एक ग्राफ अगर वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है तो हम कहते हैं ये लीनियर ग्राफ के लिए है, लेकिन कोई भी यू शेप का जो हमारा ग्राफ होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक को शो करता है। और ऐसा नुक्ता, ऐसा पॉइंट जहां से लाइन जो है वो ऑपोजिट साइड पे मुड़ना शुरू हो जाए। जैसे ये देखिए ये लाइन ऐसे आ रही है, अगर ये लाइन इस साइड को जा रही है तो अभी ये ऑपोजिट नहीं हुई इसके, ठीक है। अब यहां से ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल देखे ना मुड़ गई, मुड़ के क्या हुआ, ऊपर चली गई। तो जहां पे एक लाइन मुड़ जाएगी वी फाइंड इट वर्टिक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के इज कॉल्ड द वर्टिक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हैविंग वर्टिक्स एच एंड के। तो एच एंड के यानी एच की वैल्यू यूज करेंगे और के की वैल्यू यूज करेंगे जो वर्टिक्स के लिए होगी।
एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, यानी किसी क्वेश्चन में होगा और किसी में नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। जो अभी अभी हमने चीज़ें पढ़ी उनको आपने अपने माइंड में रखना है और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वो हमसे बात करता है कि ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है वो इक्वल होनी चाहिए y के, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए रिलेशन बनाना ज़रूरी है, यानी फंक्शन में लेकर आना ज़रूरी है। तो रिलेशन हम बनाने के लिए सबसे पहले कह देते हैं कि लेट्स, हम फर्ज करते हैं y इज इक्वल टू है एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 18। ठीक है, इस पूरे को हमने इक्वल कह दिया y के। जब ये y के इक्वल है तो सेकंड अब प्रोसेस हमारा क्या है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करें। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास बेटा आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब देखें y है इक्वल है एक्स स्क्वायर एज इट इज, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें कहता है जो x की वैल्यू है उसका हाफ ले लें। मीन x की वैल्यू 3 है तो 3 का हाफ लेने का मतलब है इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से। 3 1 दा 3, 2 एज इट इज। अगर तो कटिंग नहीं होती तो इसी वैल्यू की पावर 2 लें और उसको क्या कर दें, ऐड कर दें। अब हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपनी जगह पे, प्लस करेंगे 3/2 का स्क्वायर और माइनस करेंगे 3/2 का स्क्वायर माइनस 18 अपनी जगह पे। तो हमने वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस इसलिए किया क्योंकि आपको पता है मैथ का रूल, जब हम ये इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास है 5 + 7, लेट्स सपोज, और नीचे अगर हम इक्वल लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 5 और 7 क्या हो गया, 12 हो गया। लेकिन उसके नीचे भी हम लिख सकते हैं ना कि 10 + 2। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है। फिर और भी हम लिख सकते हैं 11 + 1। तो ये इक्वल जो है वो शो करता है कि दिस लाइन इज इक्वल टू दिस एंड दिस लाइन इज इक्वल टू दिस। तो इसी के अकॉर्डिंग बेटा हमने कहा कि इस पूरी के इक्वल अगर ये पूरी सिचुएशन, ये पूरी लाइन है तो एक्स स्क्वायर सेम है, माइनस 3x सेम है, 3/2 का स्क्वायर प्लस में अगर हमने लिया तो इसी को माइनस में लें ताकि प्लस माइनस आपस में ख़त्म हो जाए और -18 डालकर ये वैल्यू जो है वो मुकम्मल तौर पर सेम हो जाए। इसीलिए वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में, जब वन टाइम हमने प्लस में लिखा तो हमने देखा ये एक फॉर्मूला पूरा हो गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये है +2ab, तो ये भी प्रूव करना होता है। बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे 2ab है, तो देखिए बेटा हमारे पास है ए स्क्वायर, हमारे पास है बी स्क्वायर, फिर उसके बाद हमने कहा -2, ए की वैल्यू x है और बी की वैल्यू है 3/2। तो देखें 2 2 से कटा तो क्या रह गया 3x, और माइनस का तो हमारे पास यही है -3x। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला कंप्लीट है जो ओपन है। इस फॉर्मूले को हम पैक करेंगे, फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, बंद करके लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी अहम चीज़ है वो देखिए ना, ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कहता है कि y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का स्केयर, यानी हमें ये स्केयर में चाहिए, उसके बाद फिर k की वैल्यू होगी। तो हमने किया इसको पैक, y इज इक्वल टू है ए सेंटर वाला साइन माइनस b का होल स्क्वेयर। डन बेटा। अब 3 3 9, 2 टू द 4, -18 एज इट इज। फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 एज इट इज स्क्वायर। अब 9 डिवाइडेड बाई 4 कर दे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमने कहा 9 डिवाइड बाई 4 तो आ रहा है 2.25, तो माइनस का 2.25 -18 एज इट इज। फिर y इज इक्वल टू है x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 करें तो 1.5 का स्क्वायर, माइनस 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 प्लस 18 और 2.25 को प्लस किया तो -20.25। डन बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वर्टिक्स आ गया, तो वर्टिक्स की सिचुएशन हम लिखते हैं, हम कहते हैं कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू है ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के।
डन बेटा यहाँ तक। अब हमें पता है जो हमारे पास सिचुएशन आई है वो भी हम लिखते हैं, ठीक है। कंपेयर इट विद, हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो द वर्टेक्स इज, अब जो वर्टेक्स है वो हमारा क्या होगा, अब एक तो वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, दिस और दिस, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो हमारे पास है एच की और ये वैल्यू हमारे पास है के की। और जो हमने एक पैराग्राफ पढ़ा उसमें वो साफ हमें बताता है कि वर्टेक्स के जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारे पास कौन से होंगे, सबसे पहले होगा एच, फिर कोमा लगा के होगा के। तो पहली वैल्यू हमेशा एक्स, एच मीन एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होती है। तो एच जो है वो हमारे पास है 1.5 और आप देखें 1.5 के साथ क्या है, माइनस। सिचुएशन में भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे आएगा प्लस। यहाँ जो साइन है वो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि प्लस जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उसे चेंज नहीं करेगा, क्योंकि प्लस 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 ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो हमारे पास -20.25। डन बेटा ये वैल्यू कि आपने देखा सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास एच जो है वो एक्स है, के जो है वो वाई है और हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास जो है वो -1.5 था और -1.5 को हमने क्या बना दिया, प्लस का बना दिया। और प्लस का क्यों बनाया, एच के साथ भी माइनस, इस वैल्यू के साथ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वर्टेक्स की वैल्यू। अब सिंपल मेथड से जो हम ग्राफ का काम करते हैं वो काम करेंगे कि ग्राफ की वैल्यूज किस तरह से फाइंड करनी है। अब वैल्यू कैसे फाइंड करनी है और वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखनी है, हमारे पास आया है 1.5। तो आपने बेटा कोशिश करनी है कि 1.5 से पीछे और 1.5 से आगे वैल्यूज लेनी है, ठीक है। चाहे आप उसमें 1.5 यूज ना भी करें, ठीक है। 1.5 से पीछे एंड 1.5 से आगे आपने क्या करना है, वैल्यूज को लेना है। तो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख ली इसके मुताबिक। हमारे पास है x के लिए लेट किया, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -3x-18। जो मेन इक्वेशन है हमने क्या किया वो लिया, और अभी ये जो हमने सोल्यूशन बेटा किया था वो सारा का सारा सोल्यूशन क्या शो करता है, वर्टिक्स को शो करता है कि हमने वर्टिक्स फाइंड करना है। डन बेटा। अब हमने क्या किया, जो सिंपल हमारा मेथड होता है कि हमने फर्ज कर लिया x जो है वो -5 है, तो x क्या किया, -5। अब हमारे पास सिचुएशन के मुताबिक y इज इक्वल टू x की जगह पे -5 और उसकी पावर 2, -3, x की जगह पे -5 और -18। डन बेटा। हम क्या कर रहे हैं, y एज इट इज, x स्केयर है तो x की जगह पे -5 उसकी पावर 2, -3, x की जगह पे -5 -18। अब हमारे पास 5 5 25 पावर 2 की वजह से, क्योंकि पावर जब भी इवन होती है तो माइनस फिनिश हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15 -18 इज इक्वल टू। अब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास है 25 + 15 -18, तो ये आ गया 22। फिर नेक्स्ट हमने रखा -4। जब हमने -4 रखा तो कहा y इज इक्वल टू है x की जगह पे -4 और उसकी पावर स्क्वायर, -3, x की जगह पे -4 -18, फिर 4 4 द 16 माइनस माइनस प्लस, 3 4 द 12 -18। अब इनको हमने क्या किया, सोल्व। हमारे पास है 16 + 12 -18, तो आ गया 10। फिर नेक्स्ट है -3। ये हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा आता है पहले ही। y इज इक्वल टू है और ये सिंपल मेथड है, एक्स स्केयर की जगह पे, x की जगह पे -3 उसकी पावर 2 -3 एज इट इज -3 -18। अब 3 3 द 9 माइनस माइनस प्लस, 3 3 द 9 -18, तो 9 9 18 18 18 0 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया -2। अब y इज इक्वल टू है, हमारे पास क्या पुट करेंगे, माइनस का 2, तो -2 की पावर 2 -3 -2 -18, 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस, 3 टू द 6 -18।
तो 10 18 में से 10 को निकाल दिया तो माइनस का 8 रहेगा। फिर y इज इक्वल टू है 2 के बाद 1 की बारी, -1 का स्क्वायर -3 -1 -18, तो y इज इक्वल टू है 1 1 द 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3 -18, तो y इज इक्वल टू बेटा आ गया माइनस का 14, क्योंकि 3 और 1 4, 18 में से 4 गए तो -14 हो गया। फिर y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, क्योंकि -1 के बाद आ रहा है 0, तो 0 की पावर 2, देन -3 0 -18, तो 0 0 द 0 3 0 द 0 -18, तो आ गया माइनस का 18। अब बेटा हमारे पास है 0 के बाद पॉजिटिव वैल्यूज यानी कि 1 आएगा, ठीक है। अब 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू है 1 की पावर 2 -3 1 -18, तो 1 1 द 1 3 1 द 3 -18, तो अब हमारे पास आ गया 1 -3 -18, तो -20। y इज इक्वल टू है, अब 1 के बाद 2, क्योंकि 2 3 4 तो हर हम वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास है 2 का 2 -3 2 प्लस का -18, तो 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 -18, तो अब बेटा हमारे पास माइनस का 20, क्योंकि 4 -6 -18। तो अगर कंफर्म हो आपको वैल्यू, फिर भी कोशिश किया करें कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, यानी एक माइनर सी मिस्टेक हो तो इतना लॉन्ग क्वेश्चन है और फिर से आपको पीछे जाना पड़ेगा। अब 2 के बाद 3, तो y इज इक्वल टू है 3 की पावर 2 -3 3 -18, 3 3 द 9 -3 3 द 9 -18, 9 9 से कैंसिल तो -18 बेटा। अब हमारे पास है y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -3 एंड 4 -18, तो 4 4 द 16 -3 4 द 12 -18, तो अब बेटा हमारे पास 16 -12 एंड -18, तो आ गया -14। फिर y इज इक्वल टू 4 के बाद 5, तो 5 का स्क्वायर -3 5 -18, 5 5 द 25 5 3 द 15 -18, देन 25 -15 -18, तो बेटा हो गया माइनस का 8। अब y इज इक्वल टू है 6, तो 6 का स्क्वायर -3 6 -18, तो 6 6 द 36 6 3 द 18 -18, तो अब आएगा 0, 36 -18 -18, तो आ गया 0। उसके बाद हमारे पास है 7, ठीक है बेटा। अब 7 को पुट किया तो y इज इक्वल टू है 7 का स्क्वायर -3 7 -18, 7 7 था 49, 7 3 था 21 -18, तो आ गया 49 -21 -18, तो ये है 10। अब बेटा हमने देखा हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम ऊपर पुट कर देते हैं ताकि सारी की सारी वैल्यूज जो है वो सेम हमारे पास आ जाए। तो जब -5 था तब हमारे पास आया 22, -4 के साथ आया 10, -3 के साथ 0, फिर -2 के साथ -8, -1 के साथ -14, 0 के साथ -18, 1 के साथ -20, 2 के साथ -20 एंड 3 के साथ -18, 4 के साथ -14, 5 के साथ -8, 6 के साथ 0 एंड 7 के साथ प्लस का 10। देन बेटा ये हमारे पास आ गई हैं x की लेट की वैल्यू, और लेट किस तरह से की, जो हमारे पास बेटा वर्टिक्स आएगा उस वर्टिक्स के मुताबिक x की वैल्यू, क्योंकि x हमने लेट करना होता है तो x की वैल्यू से पीछे वैल्यूज और आगे वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो वर्टिक्स के मुताबिक x की वैल्यू को लेट किया और y की वैल्यू जो है वो हमने सोल्व करके फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बेटा आपने बहुत प्यारा सा बनाना है, ठीक है, उसमें कोई आपने किसी किस्म की मिस्टेक कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी ना हो। अब ग्राफ बनाने के लिए
स्केल को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है आपने, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो जस्ट लाइनें लगाई और कहते हैं काम हो गया। तो आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की होती है, लेकिन जब ग्राफ की बारी आती है तो आपके नंबर जो हैं वो कट जाते हैं। वाई के लिए तो हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, एक्स के लिए जो है वो हम कोशिश करेंगे स्केल से लें। जैसे ये देखिए बेटा, अगर मैं 15 पे रखता हूँ, ठीक है, 15 पे मैंने रखा, तो मैं एक एक सेंटीमीटर पे इस तरह से छोटी छोटी लाइंस मार्क कर देता हूँ। ओके, तो एक एक सेंटीमीटर पे हम छोटी छोटी लाइंस को मार्क करते हैं ताकि हमारा जो गैप है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे। ग्राफ का मतलब ही ये है कि आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जो विजुअल काम कर रही है। उसके बाद फिर आपने बेटा क्या करना होता है, सबसे अहम चीज़ होती है कि आप एक्स की वैल्यूज़ तो हमारे सामने हैं, हमें कंफर्म पता चल रहा है कि वो -5 से 7 तक ही आ रही हैं। वाई की वैल्यू हम कंफर्म कर लेते हैं, सबसे बड़ी है हमारे पास 22, ठीक है। तो सबसे बड़ी 22, अब हमने अपनी इन लाइंस में 22 को फिल करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 11, इट्स मीन अगर 2 2 का गैप नहीं तो 22 हमारा पूरा हो जाता है। तो हम कर लेते हैं लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन इसलिए क्योंकि ये करेक्ट मेजरमेंट ऑलरेडी है। अगर आप वैसे ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो उस पर तो वैसी ही लाइंस बनी होगी। अब एक और चीज़ बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल का नहीं पता। तो वर्टिकल बेटा आपने याद रखना है, वर्टिकल, जब आप गौर से सुनते हैं वर्टिकल तो इसमें वाई का साउंड आता है ना, ऐसे लगता है जैसे वाई की आवाज़ आ रही है। तो वर्टिकल जो है वो फिर वाई की लाइन है, ठीक है, और फिर हॉरिजेंटल जो है वो हमारे पास एक्स की लाइन हो गई। डन बेटा। तो वर्टिकल किसको, वाई की सेंस को, ओके। और हर साइड पे आपने क्या करना है, एरो मार्क करने हैं, ठीक है, चारों साइड पे एक्स प्लस, एक्स पॉजिटिव, वाई एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, इनके नाम लिखे। अब हमने जो है वो वैल्यूज़ भी मार्क कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें पता है वाई जो है वो अपवर्ड में पॉजिटिव है, डाउनवर्ड में नेगेटिव है, राइट साइड पे एक्स जो है वो पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब बेटा हमने सिंपल तरीके से गौर करना शुरू किया और सेंटर में ज़ीरो होता है और कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ज़ीरो को हमने कहाँ पुट करना है। ज़ीरो को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, किसी भी जगह पे ज़ीरो को लिख सकते हैं आप। अब हमने लाइंस लगाना शुरू की, स्केल को आपने यूज़ करना है लाइन लगाते हुए। हमारे पास -5 पे है 22 प्लस का, -5 पे 22 प्लस का, तो -5 ये है एक्स का, 22 प्लस का ऊपर है। तो ये देखिए बेटा, बिल्कुल सीधा स्केल रखा, ओके, और 22 के बिल्कुल सामने हमारा डॉट आ गया। फिर उसके बाद -4 पे है प्लस का 10, तो -4 ये रहा, एक्स का -4, और 10 पे आ गए, 10 हमारा है दिस, ये, ओके। फिर -3 पे है ज़ीरो, तो -3 पे आ गए, -3 पे ज़ीरो, तो ये देखें ज़ीरो आ गया, ओके। फिर -2 पे है माइनस का 8, तो -2 पे माइनस का 8, अब माइनस की वैल्यूज़ नीचे जा रही हैं, तो माइनस, देखिए स्केल रख के आपने करना है, ये है -8, तो यहाँ पर डॉट आ गया हमारा। फिर उसके बाद है -1 पे है -14, तो -1 पे रखा और -14 पे गए, ये है बेटा -14, इस पे डॉट आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास है ज़ीरो पे -18, ज़ीरो पे रखा
तो -18, तो ये लाइन 0 की है और ये है -18। फिर उसके बाद है 1 पे -20, ठीक है, 1 पे -20, तो 1 प्लस का -20 भी हमारे सामने है। 2 पर फिर से -20 है। फिर उसके बाद बेटा 3 पे -18, 4 पे -14, 3 पे -18। आपने बिल्कुल सुकून से काम करना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। तो -18 जी रहा हमारा। स्केल को आप इस साइड पे भी रख सकते हैं ताकि आपको नंबरिंग नज़र आए। और 4 पे है बेटा -14, ये रहा 4 और उस पर हमने मार्क करना है -14, तो ये है। फिर 5 पे -8, 6 पे 0, 5 पे -8, तो ये 5 रहा और -8 ये रहा। 6 पे हमारा बेटा आ गया 0 और 7 पे हम देखते हैं 10, ठीक है। 7 पे हमारा है +10, तो ये आ गया +10। डन बेटा। अब ये आपने बिल्कुल इसको फ्री हैंड से मिलाना होता है। किससे फ्री हैंड? और हमने शुरू में कहा था कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये हमारा आया था वर्टिक्स, और वर्टिक्स है एक मोड़ है, ठीक है, जहाँ पे ग्राफ ने मुड़ना है। वो पॉइंट है जिस पॉइंट से ग्राफ ने मुड़ना है, और वो पॉइंट है 1.5। अब देखो 1.5 पॉजिटिव है और पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, तो 1.5 से 20.25, x का 1.5, y का 20.25, तो हम x के 1.5 पे आ गए। 1.5 यहाँ पे होगा ना दोनों के सेंटर में, तो दोनों के सेंटर में आ गए। और y का है 20.25, 20.25, 20 से बिल्कुल ऐसे माइनर सा नीचे होगा, तो दोनों के सेंटर 1.5 और 2 के सेंटर में, ठीक है, और 20 से हल्का सा नीचे बिल्कुल ऐसे। डन। तो ये देखिए ना, दोनों के बिल्कुल सेंटर में ये डॉट आ गया। तो ये वो डॉट है जहां से ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है, अपना रुख चेंज कर रहा है। अब आपने बिल्कुल फ्री हैंड से, ये स्केल नहीं रखना, बिल्कुल फ्री हैंड से क्या करना है, इसको मिलाना है। तो हमारे पास बेटा ओके, आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपका और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो ये हमने बेटा क्या किया, बिल्कुल फ्री हैंड से अपना ग्राफ बना लिया, और ये जो सेंटर पॉइंट था ये हमारा वो वर्टिक्स था जो हमने अपने क्वेश्चन में शो कर दिया। क्वेश्चन में इसे फाइंड करने के बाद हमने ग्राफ में भी इसको दिखा दिया। अब इसका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, तो सोल्यूशन सेट हमने स्टेटमेंट में पढ़ लिया है कि x के वो पॉइंट होते हैं जिन दो पॉइंट्स पर लाइन जो है, हमारा ग्राफ की लाइन जो है वो टच करती है। तो एक हमारे पास है -3 और एक हमारे पास है 6, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू है -3 एंड x इज इक्वल टू है 6। तो बेटा ये दो वो पॉइंट हैं x के पॉइंट जहाँ पे ग्राफ की लाइन ने टच किया। तो इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें थी। नंबर 1 हम वर्टिक्स फाइंड करें, वर्टिक्स फाइंड करके उसको ग्राफ के अंदर जो है वो शो करें। नंबर 2 में हमारे पास है ये दो पॉइंट, ठीक है, कि x की लाइन पर हमारे ग्राफ की लाइन कहाँ पर टच हो रही है। डन। ओके बेटा, ये हमारा है आंसर। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर